नमस्ते। अगर आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हमने एक वीडियो ज्योतिष की असफलता पर भी बनाई थी। उसमें हमने ज्योतिष की असफलता के कई सारे अकाट्य कारण, प्रामाणिक और तथ्यपरक कारण बताए थे। इस सच्चाई को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ज्योतिष असफल तो है। इस वैज्ञानिक युग में ज्योतिष असफल तो है, विवादों में भी है। कुछ लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग ज्योतिष को विज्ञान साबित करने की कई दलीलें देते हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। किसी भी तरफ के तर्क को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिनके पास ज्योतिष को वैज्ञानिक साबित करने के तर्क हैं उनको झुठलाने के भी कई सारे कारण हैं, और जिनके पास अंधविश्वास साबित करने के तर्क हैं वो भी झुठलाए जा सकते हैं। तो एक प्रामाणिक कारण नहीं है, तो विवादों में ही माना जाएगा ज्योतिष। एक साइंस पत्रिका छपती है, बहुत प्रसिद्ध है अपनी विज्ञान से संबंधित लेखों के लिए। तो उसमें सितंबर 1975 के अंक में ज्योतिष से संबंधित एक लेख छपा था। उस लेख का शीर्षक था साइंटिस्ट से एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ट्रू। उस लेख में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साक्षात्कार के आधार पर लेख छपा था। उसमें 186 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था, जिसमें कम से कम 100 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत थे। उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम ज्योतिष से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। ज्योतिष के हॉरोस्कोप से, समाचार पत्रों में छपने वाले राशिफल से, या किसी तरह के भी लेख से, या टीवी में आने वाले राशिफल से, टीवी में आने वाली किसी भी ज्योतिषीय डिबेट से, या किसी भी ज्योतिषीय किताब छापने वाले पब्लिशर्स से। तो उन्होंने एक स्वर में ये माना था कि ज्योतिष एक झूठा विज्ञान भी नहीं कह सकते, एक झूठा अंधविश्वास है। तो हमें कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा कि ज्योतिष में कुछ तो कमी है। अब यह कमी क्यों है? सबसे बड़ा कारण है, और एक बात विशेष, कि शायद उन वैज्ञानिकों ने भारतीय ज्योतिष के बाबत ये बात नहीं कही होगी, शायद, क्योंकि ज्योतिष का पाश्चात्य ज्योतिष भी है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, या उनका हॉरोस्कोपिक जो सिस्टम है वो अलग है, और भारतीय ज्योतिष का अलग है। तो शायद उन्होंने पाश्चात्य ज्योतिष के लिए ही कहा होगा, क्योंकि भारतीय ज्योतिष का इतना प्रचार प्रसार विदेशों में है नहीं। विदेशों में वहीं की ज्योतिष का प्रचार प्रसार है। खैर, जो भी हुआ हो, अगर हम भारतीय ज्योतिष की भी बात करें तो भी वो विवादों में है। विवादों का कारण क्या है? क्योंकि उसमें कई मान्यताएं, कई अंधविश्वास, कई परंपराएं जुड़ गई है जो कि ज्योतिष का हिस्सा नहीं है। ज्योतिष मूल रूप से दब गया है, और ये अंधविश्वास, मान्यताएं, ये परंपराएं इसमें जुड़ जुड़ करके हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ज्योतिष कहाँ दब गया। तो आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जो ज्योतिष में जुड़ तो चुका है और बहुत प्रसिद्धि पे पा चुका है, लेकिन वो ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, और भारतीय ज्योतिष का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपने बहुत नाम सुना होगा लाल किताब। लाल किताब को कौन नहीं जानता, और कितनी प्रसिद्धि है लाल किताब की। आप अब सुनते ही, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुनते ही एकदम ख्याल आ गया होगा उनके मन में। तो लाल किताब आई कहाँ से, किसने लिखी, और किस भाषा में लिखी गई, कहाँ लिखी गई, इस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास इसके इतने प्रामाणिक दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन जितनी भी मैंने जानकारी जुटाई है वो आपके सामने रखता हूँ। 18वीं सदी की बात है। भारत में, लाहौर में, उस समय लाहौर हिंदुस्तान में ही था, और वहाँ रेलवे लाइन, अंग्रेज़ों के ज़माने में रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी। तो रेलवे लाइन की जब खुदाई हुई तो उसमें कोई तांबे की कुछ लिखित पट्टिकाएं प्राप्त हुई, तांबे की।
उसकी लिपि थी फारसी और भाषा थी उसकी अरबी। तो ताम्र पट्टिकाओं की खुदाई के बाद इन ताम्र पट्टिकाओं की फारसी लिपि को पढ़ा गया और ये पता चला कि इसमें कुछ ज्योतिषीय बातें लिखी हुई है। तो पंडित रूपचंद जोशी नाम के एक शख्स थे, उन्होंने उसको प्रकाशित करवा दिया और कहते हैं कि पंडित गिरधारी लाल शर्मा उस समय के जालंधर के काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। हमारे पास इतना प्रमाण तो नहीं है कि सचमुच वह विद्वान ज्योतिषी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, परंतु उन्होंने उस किताब का प्रकाशन हिंदी में करवाया। तो कहते हैं कि पहले उन्होंने एक काफ़ी छोटी पुस्तिका लिखी थी हिंदी में उस अरबी प्रकाशन के आधार पर, लेकिन कई लोगों ने सुझाव दिया कि इस किताब का आप और विस्तार करें। तो पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी ने इसको 3 खंडों में प्रकाशित करवाया और वो किताब इतनी प्रसिद्धि पा गई कि हाथों हाथ बिक गई। उसके बाद लोगों के सुझाव आने लग गए कि इस किताब के और प्रकाशन किए जाएं। प्रकाशित होते होते इस किताब की प्रसिद्धि बहुत हो गई। इसके बाद एक अरुण प्रकाशन नाम का पब्लिकेशन, इसने इसको अरुण संहिता के नाम से 3 भागों में प्रकाशित करवाया। इसमें सबसे पहला प्रकाशन लाल किताब का प्राप्त होता है 1939 में, जो कि लाहौर से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद ये प्रकाशित हुई थी 1940 में, इसके बाद 41 में और 42 में, 3 वर्ष लगातार प्रकाशित हुई। अरुण संहिता के नाम से अरुण प्रकाशन ने 1952 में इसको 3 भागों में प्रकाशित किया। अब इस किताब में क्या है, इसी किताब को पढ़ के एक बार देख लेते हैं। तो इसमें 1952 के प्रकाशन में, जो कि नरेंद्र प्रेस नई दिल्ली से छपी है, लाल किताब, उसमें पृष्ठ संख्या 8 में पंडित गिरधारी लाल शर्मा ही अपने शब्दों में क्या लिखते हैं। यह किताब जन्म वक़्त दिन माह उम्र साल सब कुछ इस नाम को भी मिटा देती है। फ़कत रेखा फोटो मकानों से कुंडली जन्मवह चंदन बना देती है। लिखित जब विधाता किसकी हो शक्की उपाय मामूली बता देती है। ग्रह फल व राशि के टुकड़े रद्द करती या रेखा में मेखा लगा देती है। राशि छोड़ नक्षत्र भूला न ही कोई पंचांग लिया। मेघ राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान गया। अब आप स्वयं, भाषा तो आपके समझ में आ ही गई होगी थोड़ी थोड़ी, उस समय की भाषा है। तो इसमें वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि ज्योतिष की जो नींव है, ज्योतिष की नींव है आकाशीय पिंड, आकाशीय नक्षत्र, ग्रह, गणित, पंचांग, जन्म समय, ये ज्योतिष की नींव है। अब ये उसी नींव को अलग कर देते हैं। राशि छोड़ नक्षत्र भूला न ही कोई पंचांग लिया। मेघ राशि खुद लगन को गिनकर, लग्न का कितना महत्व है ज्योतिष में, लेकिन इन्होंने मेष को ही लग्न मान लिया, जबकि 12 लग्न जो नक्षत्रों का पुंज होता है, जब पूर्व दिशा से उदय होता है उसे लग्न माना जाता है। तो 12 राशियों का जो पुंज होगा एक एक करके उदय होगा। ऐसा नहीं कि केवल मेष राशि ही वहाँ पर लगी रहेगी, लेकिन लाल किताब वाला मानता है कि मेष राशि ही लग्न स्थित रहता है। और इस किताब में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पंचांग की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ज्योतिष की बुनियाद ही पंचांग है। ज्योतिष की तो बुनियाद ही पंचांग है, तो ज्योतिष के विरुद्ध भी जान पड़ती है। अब इसके उपाय इतने सरल हैं कि जनमानस को आकर्षित कर लेता है। अब जनता क्या चाहती है कि सस्ते में हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि जो हमारा भाग्य बदल जाए। तो लोगों का इस पर अंधा विश्वास है और विश्वास से इसके उपाय भी वो अपनाते हैं और एक मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक भी हो जाते हैं। केवल उन्हें एक संतुष्टि मिलती है, बाकी इसका कोई ऐसा तार्किक या लॉजिक या कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। ज्योतिष के छोटे छोटे उपाय इसी तरह से हैं जैसे कोई
सिक्का उछाल के हेड या टेल, इस तरह से। कभी वे 1.25 किलो कोयले को इकट्ठे करके 7 बार घुमा के नदी में फेंकवा देते हैं या पीपल के बरगद के नीचे दबवा देते हैं। इस तरह के उपाय उसमें लिखे हुए हैं। तो इसके बारे में विद्वान ज्योतिषी क्या कहते हैं या विद्वान लेखक क्या कहते हैं? तो डॉक्टर ज्ञान सिंह मान, उन्होंने किताब लिखी है भारतीय ज्योतिष कुछ नए स्वर। उसमें वे पृष्ठ संख्या 64 में क्या लिखते हैं? ज्योतिष की लाल किताब शास्त्र सम्मत, गणित आश्रित, सैद्धांतिक या स्थापित पुस्तक नहीं है। इस ग्रंथ का अनुकर्ता व्यक्ति के जन्म समय या वास्तविक जन्म लग्न के झंझट में नहीं पड़ता। अब वो लिखते हैं कि ये जो ज्योतिष की लाल किताब है, ये तो न तो शास्त्र सम्मत है और न गणित पे आश्रित है, न इसका कोई सिद्धांत है, और ये न कोई ये मान्यता प्राप्त पुस्तक है, ज्योतिषियों के द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तक नहीं है। तो लाल किताब को इतना महत्व देने की ज़रूरत क्या है? और जब हम इस तरह की लाल, पीली, सुनहरी किताब को अपनी ज्योतिष में जोड़ते हैं, इस कचरे को, तो ज्योतिष कचरा ही हो जाएगा, ज्योतिष ज्योतिष नहीं रहेगा। फिर अभी कई और चीज़ें हैं, इसको हम अगली वीडियो में बताने का प्रयत्न करेंगे, जैसे कि अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स तो इसी तरह के जैसे ताश की गड्डी, ताश खेलते हैं हम या पासे फेंकते हैं, तो इस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।